मित्रों, श्री हीरालाल मिश्र मधुकर जी के द्वारा संपादित नई सदी के स्वर भाग 2 में कविताओं का पाठ मैं प्रत्येक कवियों का कर रहा हूँ। ये मेरे लिए किसी सुंदरकांड से कम नहीं है। मैं जानता हूँ कि इन कवियों की जो अपनी सृजनात्मक शक्ति है उसका वाचन हमारे जैसे कवियों के लिए ज़रूरी है। इससे ये पता लगता है कि ये नए जो हमारे रचनाकार हैं क्या लिख रहे हैं, किस दिशा की ओर जा रहे हैं और हिंदी को कहाँ तक समृद्ध कर रहे हैं। इन सारे प्रश्नों के उत्तर इनकी रचना से ही मिल सकता है। देखिए, मैं अगली कवियत्री डॉक्टर उपासना दीक्षित की कविता का पाठ करूँगा। डॉक्टर उपासना दीक्षित का जन्म 30 सितंबर सन 1978 ईस्वी को हुआ और ये गाजियाबाद की रहने वाली हैं। इन्होंने पीएचडी किया है और सहायक प्रवक्ता हिंदी विभाग एक ग्राहम इंस्टीट्यूट गर्ल्स डिग्री कॉलेज गाजियाबाद में हैं और इनकी कई कविताएं भी प्रकाशित हुई हैं और ये अपने में महत्वपूर्ण कवित्री हैं। इनकी मैं एक कविता पढ़ रहा हूँ, स्त्री। देखिए, स्त्री एक बड़ी लाल बिंदी पैनी नासिका, मृग समान नयन रखती मोठ, तनमंगी काया उर्वशी मेनका शकुंतला सीता रुक्मिणी राधा, और न जाने क्या क्या स्त्री के रूप, उसके रंग और उसके ढंग को तराशते अनेक उपमान और सुंदर सुंदर संदर्भ और व्याख्याएं। स्त्री घर को संभालती, सौभाग्य लाती, लक्ष्मी की माया से घर घर जमाती, घर की आन बान शान का प्रतीक बन जाती और जेहूं पैरों में महावत भरती, जीवन की सारी दिशा बदल जाती। समृद्धि और सुंदरता की प्रतिमा सीता की अग्नि परीक्षा बन जाती और नए अध्यायों से जीवन के तार जुड़ जाते। मानसिक आघातों के भार मिल जाते, असंतोष, खिजलाहट, पीड़ा और तिरस्कार, व्यंग और लाचारी के सूल चुक जाते। लांघ कर देहरी किंचित उड़ना चाहे तो दानवों के झुंड उनके पंख नोच जाते। क्रूरता, भयावहता और अमानवीयता की सब हदें पार कर अंग अभंग और फिर किया क्या क्रूर कर्म, कहाँ शेष रह गया मानवता का ध्वज कर्म। अब नहीं है समय स्त्री लज्जा का बने गहना। उठा शस्त्र हाथ में और करे स्वयं सिद्ध सपना। सौंदर्य की परिभाषा से निकल आगे, कठोरता को बना तू अस्त्र अपना। शालीनता कोमलता के तंतुनोज, कठोरता के कवच का तू पहनवाना। दमन चल चक्र चला और कुचक्र दे उन हाथों और आँखों को जो नोचते स्त्रीत्व का ताना बाना। पहचान और सीख तू परखना, प्रेम और वासना के अंतर की कामना। मूढ़ सिद्ध न करो तुम, अब स्वयं को जागो और समझो, पर पुरुष की भावना भोली बनकर न कराओ। शोषण स्वयं का चीर कर रख दो, निरंकुश कौरवों की सेना, निरंकुश कौरवों की सेना। और अगले कवि हैं कुलभूषण पाठक। इनका जन्म 17 अप्रैल 1979 को हुआ। ये भदोही के रहने वाले हैं और इनकी एक कविता मैं ले रहा हूँ जिसमें इन्होंने कविता क्या है पर लिखा है। कविता क्या है शीर्षक। कविता कामनी का विलास नहीं है, कविता केवल हास परिहास नहीं है। कविता वर्णों मात्राओं का मिलाप नहीं है, कविता करना व्यर्थ का प्रलाप नहीं है। कविता वो है जो जीवन को सरस बनाए, कविता वो है जो बुझे मन को साह जगाए। कविता वह है जो गिरे हुओं को उठाए, कविता वो है जो बिछड़ों को मिलाए। कविता वो है जो समाज में समरसता लाए, कविता वो है जो भटके को राह दिखाए। कविता वह है जो जी मन जीना सिखाए।
कविता वह है जो जीवन में नित नया सवेरा लाए। कविता केवल कवि का कर्म नहीं है, कविता वह क्या जिसमें कोई मर्म नहीं है। कविता संसार की धार बदल सकती है, कविता मानव का इतिहास बदल सकती है। कविता मन के सारे थकान हरती है, कविता व्यथितों के मन में मुस्कान भरती है। कविता मुर्दों में भी जान भरती है, कविता वो है जो कवि को अमृत प्रदान करती है। कविता वो है जो कवि को अमृत प्रदान करती है। और देखिए अगले कवि हैं अजय विश्वकर्मा शान। अजय विश्वकर्मा शान का जन्म 11 अगस्त सन 1979 को हुआ। ये जौनपुर के रहने वाले हैं और इनकी कई गज़लें, इसमें बहुत अच्छी गज़लें दी हैं। मैंने एक गज़ल को केवल चुना है और वो गज़ल सुनिए आप। क्या बुरा है कि यहाँ लोग जलने जलेंगे एक दिन, क्या बुरा है कि यहाँ लोग जलेंगे एक दिन, आपके साथ नहीं और चलेंगे एक दिन। बादलियाँ हुस्न से लबरेज नजर आएंगी, इस तरह इश्क के सांचे में ढलेंगे एक दिन। बीज नफरत के जो बोते हैं उन्हें याद करें, प्यार के पेड़ यकीनन ही फले एक दिन। गुमशुदा लोग समझ लेंगे हमें देखोगे, हुस्न वालों के तसव्वुर में पलेंगे एक दिन। आपके नाज निगाहों से उठाने वालों, उनका आपका नाम सरे राह न लेंगे एक दिन। आज का दौर यही है कि वफा भी न करो, बेवफा हम न हुए सबको खेलेंगे एक दिन। आँख दिखती है तलबगार मगर सच ये नहीं, अश्क तेरे हैं दगाबाज छलेंगे एक दिन। जो बुलंदी पे चमकते हैं उनसे कह दो, शाम होते ही ये सूरज भी ढलेंगे एक दिन। वक्त ऐसा ही रहे यार जरूरी तो नहीं, वक्त ऐसा भी रहे यार जरूरी तो नहीं, देख कर शान सभी हाथ मलेंगे एक दिन। सभी शान एक हाथ मलेंगे एक दिन। और अगली कवित्री हैं प्रतिभा प्रभा। 20 जून सन 1980 ईस्वी को इनका जन्म हुआ और ये वाराणसी, मुगल सराय वाराणसी की रहने वाली हैं। इनकी एक कविता मैं पढ़ रहा हूँ। मेरे शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री पर इन्होंने लिखा है और उनकी देखिए। जन्म हुआ वह अद्भुत बार, भारत माँ के वीर सपूत, कर्म और निष्ठा से भरपूर। उदित हुए भारत भू पर मुदित हुआ तारामंडल, मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव पितु प्रेम सरोवर सिक्त रहे। माता राम दुलारी देवी आंचल भर भर नेह करे, जीवन संगी ललिता शास्त्री चार पुत्र रत्न भेंट किए। भारत माँ के राज दुलाले तुम सबकी आँखों के तारे, आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया शत्रु देश को खूब भगाया। 1962 का चीनी युद्ध दे दिया था हमने जिसे बुद्ध, वो आँख हमारे चुभने लगा, भारत भू पर वह उड़ने लगा। ले लिया था नव तब राष्ट्र ध्वज, हो चले कर्म के पथ सनिध्य। जय जवान जय किसान का नारा देश देकर भारतवर्ष समारा। हे अद्भुत अदम्य साहसी थमे नहीं जो हृदय भारती, हम तुमको शीश नवाते हमने यह पुष्प बरसाते हैं। कर्म तुम्हारे लग आकंठ, देश प्रेम पर बड़े सानंद, शत्रु षड्यंत्र घेर लाया, मृत्यु का दंश ढेर लाया। गया बीत दिन का उजियारा, रात भई काली घनघोर। 11 जनवरी सन 1966 ताशकंद सोवियत संघ, बुझा दीप चिर भारत का, को दिया सितारा भारत का। हे देशभक्त हे राष्ट्रभक्त तुम सदा रहो हम में सशक्त, सदा रहो हम में सशक्त, तुम सदा रहो हम में सशक्त। और अगले कवि हैं नवल किशोर गुप्ता। इनका जन्म 7 जुलाई सन 1981 को हुआ। ये वाराणसी के रहने वाले हैं और इनकी एक कविता वीरों का बंधन मुझे बहुत अच्छी लगी कविता, मैं उसको पढ़ रहा हूँ। इस देश का अंबर रोता है, इस देश की धरती रोती है। इस देश का अंबर रोता है, इस देश की धरती रोती है।
जब जब वीर जवानों को भारत माता खोती है, जब जब वीर जवानों को भारत माता खोती है। अलगाववाद के नाम पर नापाक हरकतें होती हैं, पत्थरबाजी की आड़ में आतंकी जड़ें पनपती हैं। आस्तीन में सांप छुपे हैं, कब तक दूध पिलाओगे, रक्त पिपासु भेड़ियों को कब तुम सबक सिखाओगे। पूछ रही है बूढ़ी माँ, पूछ रही है बहन तुम्हारी, पूछ रहा है नन्हा बालक, पूछ रही है प्रियतम प्यारी। हम सब की यशोधारा का कर्ज चुकाओगे कैसे, अमर शहीद जवानों का मान बढ़ाओगे कैसे। द्रास बटालिक फिर कर लो, हम तुम्हारे साथ हैं, कारगिल तुम फिर लड़ लो, हम तुम्हारे साथ हैं। बंद करो समझौते सारे, हुक्का पानी बंद करो, डालो नाक नकेल तुम उसकी मनमानी बंद करो। अमर शहीदों की गाथा का गान होना चाहिए, वीरों का अभिमान बढ़े, सम्मान होना चाहिए। नागफनी की हर शाख को चंदन होना चाहिए, तपती रेत में हरियाली का नंदन होना चाहिए। और अंतिम है, दुश्मन के हर खेमे में क्रंदन होना चाहिए, अभिनंदन का युगों युगों तक बंधन होना चाहिए। इस देश का अंबर रोता है, इस देश की धरती रोती है, जब जब वीर जवानों को भारत माता खोती है। और अगले कवि हैं संदीप कुमार बालाजी। 13 अप्रैल 1982 ईस्वी को जन्म हुआ और ये जिला ग्राम पूरे बदल पोस्ट सांडा जिला भदोही के रहने वाले हैं। इनकी भी कविता सब ज़्यादातर देशभक्ति के ऊपर आधारित है कविताएं। मैं एक कविता इनकी लंबी चौड़ी है, मैं सुनाना चाहता हूँ। इस इतिहास दोहराना होगा, ये भी देशभक्ति पर शायद है। देखिए, झंझा भनकर भूमंडल के और छोर तक जाना होगा, अखिल भुवन में पवन पुनः इतिहास अरे दोहराना होगा। सबको दिला याद रे मारुत वृद्ध भीष्म के भीषण गर्जन, वीर कर्ण का घोर पराक्रम चंद्रगुप्त का सैन्य संगठन। मत बजा बांसुरी दिला याद बस हरि के गर्जन शंखनाद, उग्र रूप में करो रौद्र का पोरस पति की प्रगट पवन। सिंह गर्जनों की प्रतिध्वनियाँ मारुत तुम्हें सुनाता होगा, अझंझा बनकर भूमंडल के और छोर तक जाना होगा। समर दक्षता सूर शिवा की प्रण प्रताप का बतलाना, पवन झकोरे मार मार कर उदा तात्या को दर्शाना। सुखदेव भगत शेखर सुभाष अब भी घर घर में भारतीय भ्रम से जगती जाग उठे, हलचल कुछ इस बात मचाना। सर मरमर की ध्वनियों में वंदे मातरम गाना होगा, झंझा बनकर भूमंडल के और छोर तक जाना होगा। अब सुरभि बांटना बंद करो, कल्पगान नहीं फैलाओ तुम, जग को सचेत करते रहना हाँ भारत माँ, भारत प्रथम जगाओ तुम। प्राणों के अंगार फूंक दो, नस नस में भर उठे अनल कण, दहकाओ ज्वाला सांसों में लू लपटे फिर बरसाओ तुम। बुझी राख सुख बुगा उठे, इस तरह बवंडर लाना होगा, झंझा बनकर भूमंडल के ओर छोर तक जाना होगा। दिए जा रहे आज लुटेरों को फिर घर में ठौर ठिकाने, वीर भरोसे कहो पवन प्रच्छन्न पलंगों को पहचाने। उठने लगी आज अंगुलियां घूर रही भारत को आंखें, ईर्षा पूरित सभी दिशाएं नहीं किसी को अपना जाने। टूट रही है जर्जर सीमाएं, नव निर्माण कराना होगा, अखिल भुवन में पवन पुनः इतिहास अरे दोहराना होगा। और अंतिम देखिए, चित्तौड़ धरा की धूल साथ तुमको पवन मचलना है, राख लक्ष्मी की समाधि की सबसे
सबके मस्तक पर मलना है। संतप्त न हो जाता है जब तक नरबलि का ये यज्ञ पवन। धिक्कार तुम्हें जो सरगम गाए, रौद्र रूप घर चलना है। कहो सपूतों से मारुत आहुत में शीश चढ़ाना होगा। अखिल भुवन में पवन पुनः इतिहास अरे दोहराना होगा। झंझा बनकर भूमंडल के और छोर तक जाना होगा, और छोर तक जाना होगा।